नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड की तमाम खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में 228 कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इन कर्मियों की विशेष याचिका निरस्त कर दी है। इस तरह उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 228 कर्मियों की बर्खास्तगी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि भर्ती में हुई गड़बड़ी पर तत्काल कार्रवाई हुई और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। वहीं कर्मचारियों को रोजी रोटी चली जाने पर सरकार को इस पर विचार करने के लिए भी कहा है। तौर पे लेकिन कांग्रेस का मत यह है कि हम किसी की नौकरी जायज के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जो वहाँ तरीका था उसी तरीके से नौकरी पाने की कोशिश की, एप्लीकेशंस लगा के। जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन्होंने ये नियुक्तियां दी या नियुक्ति करने के लिए जिन्होंने आदेश पारित किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उन गरीब लोगों के प्रति जो लोग दो रोटी के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उन्होंने जो वहाँ तरीका अपनाया गया था एप्लीकेशन देके नौकरी लगने का, उसी के तहत उन्होंने नौकरियां मांगी थी। अगर दोष है तो उन लोगों का है जिन्होंने बैकडोर से भर्तियां कराई और अपने परेशानियों और रिश्तेदारों की नौकरियां वहाँ लगाने का काम किया। एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। उस पर भी अगर इस प्रकार का काम हो जाएगा, इस प्रकार की नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाएगी या सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए हमने इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए आगे सभी प्रक्रियाओं पर पारदर्शिता हो, उसके मानक के अनुसार आगे हम उसके मानक बनाएंगे। उधर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने टिहरी जिले की 17 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ब्लॉक और मंडल स्तरीय कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 नए मंडलों का प्रस्ताव भी प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी को भेजा गया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से पार्टी को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कहा है। अपने ऊर्जावान कार्यकर्ता राजेंद्र जुयाल जी और उदय रावत जी, आपको महामंत्री का दायित्व यहाँ पे दिया गया है और मैं पूरी टीम से ये आशा करता हूँ कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को बूथ स्तर तक, जन जन तक पहुँचाने में और सरकार के द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी मिलजुल करके सभी चुनौतियों को आसानी से पार करेगी और जितने भी चुनाव हमारे समक्ष आ रहे हैं हम बड़ी बढ़त के साथ उनमें चुनाव फतह करेंगे। खबर चमोली से है, जहां विद्युत दरों में वृद्धि किए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी गोचर सहित जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने सरकार का विरोध कर पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि पहले से ही उत्तराखंड की जनता महंगाई से त्रस्त है। अब विद्युत दरों में वृद्धि कर आम जनता को महंगाई की मार देकर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस जनता के साथ सड़कों पर आंदोलन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जनपद मुख्यालयों में और हमारे नगर गोचर में जो अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा निगम ने जो 5% से अधिक जो है बिजली के दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है, उसका हम सभी कांग्रेसजन विरोध करते हैं, क्योंकि पूरी जनता महंगाई से वैसे ही परेशान है और ऊपर से बिजली देने वाला हमारा प्रदेश, जो प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, उसी प्रदेश के आम जनों को आज सरकार ने एक और झटका दिया है बिजली का। तो हम सब इसका निर्णय का विरोध करते हैं। और अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां रेलवे निर्माण का मलबा रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के गुलाब राय मैदान में डंपिंग किए जाने को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुलाब राय मैदान राजकीय इंटर कॉलेज को स्कूली बच्चों के खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिया गया था, लेकिन प्रशासन मैदान को सौंदर्यीकरण के नाम पर मलबे का डंपिंग जोन बना रहा है। वहीं स्थानीयों के विरोध के दौरान लोगों को समझा
समझाने आई उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल और स्थानीयों के बीच काफी बहस भी हुई है, जिस पर सभासद संतोष रावत ने कहा कि उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल स्थानीय लोगों के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पाई हैं। कि हमारे खेतों में बिना हमारी मर्जी के बिना ये लोग डंपिंग जोन बना रहे हैं। हमारी मर्जी नहीं है यहाँ पे ये कुछ ऐसा वो काम करे, क्योंकि हमें खेत में आना जाना है। हमारी खेत की जमीन है, ये हमारे पुश्तैनी जमीन है। हमें रास्ता भी चाहिए यहाँ से, और हमारे बच्चों के लिए ये फील्ड खेलने के लिए हम लोगों ने स्कूल के लिए दान किया था। ये फील्ड हमने ये और चीजों के लिए नहीं दे रखा था। ये हमारे पूरे गाँव वालों ने, ये सब लोगों की जमीन है, हम लोगों की, ये हम लोगों ने सबने ये दान कर रखा है स्कूल के बच्चों के लिए, ना कि हमने प्रशासन के लिए दे रखा है। और ये खेत हमारा है, इस खेत पे हमारा अधिकार है, वहाँ तक हमारी जमीन है और रास्ता चाहिए हमें इस खेत के लिए। और हम ये जबरदस्ती यहाँ डंपिंग जोन बना रहे हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या बेनिफिट्स होंगे, हमारे पब्लिक के लिए, हमारे बच्चों के लिए उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, वो उसके हेतु हमने आज उप जिलाधिकारी महोदय को फील्ड का निरीक्षण कराया। और यहाँ पे काफी विवाद रहे, और पब्लिक के जिनके खेत है ना प्लांट है उनका भी रहा कि फील्ड में उनकी जमीनें हैं, तो उसको लेकर एसडीएम महोदय ने सीमांकन हेतु भी कहा है, परंतु अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। और आगे जिलाधिकारी जी के पास स्वयं बैठक हेतु यहाँ पे बुलाया जाएगा, और फील्ड में ही उनकी बैठक की जाएगी, ताकि उन्हें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये पब्लिक क्या चाहती है, और वो आधिकारिक रूप से अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके व्यू मैप हैं, वो हमें बताएंगे। तभी इस फील्ड का होना चाहिए विस्तारीकरण। तो जिलाधिकारी महोदय इस फील्ड को डंपिंग जोन के उसमें देना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग जो यहाँ के नगर के लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं इस फील्ड का वाकई में ये फील्ड बड़ा बनना चाहिए। और इसको फील्ड को अगर नीचे बिठाया जाता है तो हमारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे प्रतिभा यहाँ निकलेगी। और हम लोग चाहते हैं फील्ड का बढ़िया तरीके से इसका इन्वायरमेंट बने। तो जो अभी उप जिलाधिकारी आई थी उनसे क्या वार्ता हुई, वार्ता सफल रही या अभी इसका विरोध चल रहा है? इसका भी विरोध चल रहा है, और उप जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा है कि डीएम साहब के समक्ष एक बैठक रखी जाएगी, जिस बैठक में ये तय किया जाएगा कि इस फील्ड का सौंदर्यीकरण किस प्रकार से होगा। एसडीएम साहिबा आई और उन्होंने यहाँ पर जनता को समझाने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि हम जो प्रशासन ने इसमें प्रस्ताव दिया, प्रशासन इसको 1-1.5 मीटर ऊपर उठाना चाहता है, और उसके बाद इसमें मिट्टी डालकर इसको कम्पैक्ट करके और अच्छी घास लगाकर करना चाहता है। पर शायद में उप जिलाधिकारी जी जो एसडीएम थी वो यहाँ पर समझाने में थोड़ा बहुत नाकाम रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बैठक अगर वो तैयारी कर आती तो कहीं ना कहीं जनता समझती, और इस फील्ड का भी भला, इस फील्ड में जो काफ़ी टाइम से जो खराब स्थिति में है वो भी इसका भी सुधारीकरण हो सकता था। और उधर उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब की ओर से आयोजित 8वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में देहरादून महापौर सुनील उनियाल गामा, बैडमिंटन क्लब के अध्यक्ष पन्ना लाल शुक्ला और महासचिव प्रमोद कुमार समेत इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस प्रतियोगिता में खेल मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उनको होना था, लेकिन वो कार्यक्रम से नदारद दिखाई दी। पौड़ी से जहां कलजीखाल ब्लॉक को आपस में जोड़ता पसुंडा खाल कलजी खाल मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल है। इस सड़क से करीब 30 गांव आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इस सड़क का डामरीकरण जगह जगह से उखड़े हुए 1 दशक का समय बीत चुका है, लेकिन सड़क की इस बदहाली की सुध जनप्रतिनिधियों और अधिकारी लेने को तैयार नहीं है। सड़क का डामरीकरण उखड़ने से यहां सड़क दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि वो इस मार्ग की बदहाली को सुधारने के लिए कई बार विधायक से मिल चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत का संज्ञान अब तक नहीं लिया गया है। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय विधायक राजकुमार का कहना है कि PMGSY के तहत जल्द ही सड़क मार्ग में डामरीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए अब सड़क मरम्मत की DPR बनाई जा रही है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे विधायक जी ने हमसे पहले भी जब भी यहाँ आए थे उन्होंने वादा किया था कि ये रोड का काम सबसे पहले किया जाएगा। कलजीखाल हमारा ब्लॉक है और टेका जब भी यहाँ से जाते हैं सारे लोग, 2 व्हीलर वालों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और परसुंडा खाल से
जो ये नलाई मोटर मार्ग है जो कल्जखाल को जोड़ता है उसकी तो हालत बहुत ही। इस संबंध में भी कई बार लोगों ने मुझसे कहा है, लेकिन लोगों को मैंने बताया कि ये सड़क जो है PMJSY में चली गई है और निश्चित रूप से इसमें जो है बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। DPR इसकी गठित हो रही है, टेका से नलई और कल्जीखाल से नलई, तो पूरी सड़क जो है पक्की होने वाली है। तो इसमें कोई गड्ढे मुक्त, पूरी जो सड़क है गड्ढे मुक्त हो जाएगी। अगली खबर डोईवाला से है, जहां दूधली क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार रात को गुलदार एक कुत्ते को दुकान के पास से उठाकर ले गया था। घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद से ही ग्रामीण खौफजदा हैं। इससे पहले भी गुलदार कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। आबादी क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की दहशत पर ग्रामीणों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की इस दौरान मांग की। सूबे में इन दिनों लगातार पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। उधर मैदानी इलाके में भी शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लंबे समय से बारिश न होने से ठंड ज्यादा पड़ रही है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा बीमार होने का खतरा इन दिनों बढ़ जाता है। डॉक्टर भी ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। खबर उखीमठ से है, जहां कालीमठ घाटी की ग्राम पंचायत जाल मल्ला में जाख राजा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भूमि पूजन के साथ विधिवत शुरू हो गया है। जाख राजा मंदिर पूजन के अवसर पर कई देवी देवता अवतरित हुए और ग्रामीणों को मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य विधिवत से शुरू करने का आशीर्वाद दिया। इस पावन अवसर पर महिलाओं ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर अपने आराध्य देवी देवताओं को भोग अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि जाख राजा मंदिर जीर्णोद्धार के भूमि पूजन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ग्राम प्रधान त्रिलोक सिंह रावत ने मंदिर को भव्य रूप देने में सभी ग्रामीणों की सहभागिता की अपील की। अगली खबर चमोली के जोशीमठ से है, जहां अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर तपोवन के ग्रामीण इन दिनों क्षेत्र में कार्य करने वाली 520 मेगावाट वाली तपोवन जल विद्युत परियोजना के विरोध में है। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक कंपनी उनकी 4 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मकानों में आ रही दरारों की क्षतिपूर्ति, परियोजना के कार्य से हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। रोजगार संबंधित हो, चाहे वो एक चारा पत्ती संबंधित हो या चाहे कोई सोशल एक्टिविटीज हो, NTPC द्वारा हमेशा ही उसमें कुछ न कुछ बाधाएं पैदा की जाती है और कहा जाता है कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर हमें पता नहीं चलता कि क्या दे रहे हैं। आज जो समस्याएं पैदा हुई उसका कारण सिर्फ और सिर्फ NTPC है, क्योंकि अभी विगत पिछले 2 साल पूर्व यहाँ पे जो आपदा आई थी, आपदा के बावजूद गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया है, सब चीज साथ में इतना कोऑपरेट किया NTPC के साथ। और NTPC द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी है अब काम रोजगार नहीं मिलेगा, और जो बाहरी तत्व यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, बिहार से अदर स्टेट से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को बाहर किया जा रहा है। और अगली खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां शहरी विकास विभाग के तत्वाधान में नगर पालिका सभागार गोपेश्वर में जनपद स्तरीय प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों सहित तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान निदेशालय शहरी विकास विभाग के मास्टर ट्रेनर विकास छाजर ने सिंगल यूज प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से सभी को विस्तार से जानकारी दी। ये आज हमारे जिला स्तरीय सिंगल यूज प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट पर बैठक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें समस्त नगर पालिकाओं के अध्यक्षगण और अधिशासी अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आई हुई महिला बहनें और विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमें निदेशालय से जो मार्गदर्शन मिला, गोपेश्वर अन्य जितनी भी पालिकाएं हैं
उनमें हमें अपने कूड़ा निस्तारण के लिए कौन सी नीति बना रखी है, उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर बात हुई। हमें निदेशालय स्तर से जो है जो एक रिट पिटीशन फाइल हुई है जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ, जिसमें कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट 2016 और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में कहा जाता है इनका पालिकाओं द्वारा उत्तराखंड में इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में 5 दिसंबर 2022 को राज्य स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई थी और उसी के अनुपालन में फिर जिला स्तर की गोष्ठियाँ की जा रही हैं लगातार। अभी हम लगभग सारे ही जिलों में करके आ रहे हैं और हम आज गोपेश्वर में इसी संबंध में गोपेश्वर जिले के जितने भी स्थानीय निकाय थे सबकी गोष्ठी आयोजित की गई। उधर जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में केदार घाटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की रजत जयंती के अवसर पर खेल, सांस्कृतिक और प्रतिभा सम्मान समारोह का 25 दिसंबर से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैरम और शतरंज इंडोर गेम की प्रतियोगिता के साथ ही लोक संस्कृति का कला मंचन और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 दिवसीय आयोजित होगा। जो केदार घाटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1996 में हमने इसका शुभारंभ किया था, एक छोटे से ग्रुप बना करके। उसके बाद जो है इसका जो है बृहद जो हमारे प्रोग्राम बाद में आगे बढ़ते गए, तो इससे इसको करने का खेल, प्रतिभा और सम्मान, जो इस क्षेत्र में जो यहाँ के बच्चे जो है अच्छी प्रतिभा जो पढ़ाई में अच्छे निकल जाते हैं स्टेट लेवल पे या किसी अन्य उसमें, और जो खेल के मामले में रहते हैं और सांस्कृतिक जो लोकल बॉडी होती हैं, लोकल जो अपनी विधाओं को जो है आगे बढ़ाते हैं, उनको हमने सम्मानित किया। खबर मसूरी से है, जहां विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर हैं। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बड़ी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। एसडीएम ने बताया कि इस बार कार्निवल में डे एंड नाइट अलग अलग प्रोग्राम चलेंगे। इस दौरान मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही यातायात को व्यवस्थित किए जाने को लेकर पुलिस की ओर से एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। उधर हरिद्वार, सिडकुल और अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों उद्योगों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। दरअसल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उत्तराखंड की 1750 फैक्ट्रियों को एनओसी रद्द कर दी थी। इसमें हरिद्वार की 755 फैक्ट्रियां भी शामिल थी। इस फैसले के बाद हरिद्वार के उद्यमियों ने राहत की सांस ली है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।